हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। किसी का टेक्स्ट या कॉल आ सकता है, ये है आज का टॉपिक और जानेंगे कि क्यों। लेकिन क्यों आएगा, उन्हें क्या बात करनी हो सकती है। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। तो पाल नंबर 1 है ब्लैक और पाल नंबर 2 है रेड। 5-5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। और एकल में से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एंजल की हेल्प से आपको क्या गाइडेंस मिलता है, ये जानने के लिए एक कार्ड लेंगे। ये रहा कार्ड। तो ये मिल गए मैसेजेस पाल नंबर 1 के लिए। पाल नंबर 2 के लिए कार्ड्स देखते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक मैसेज लेंगे एंजल की तरफ से गाइडेंस के लिए। ये रहा मैसेज। तो ये हो गए कार्ड पाल नंबर 2 के। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। तो पाल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्लैक नेकलेस चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। हो सकता है आपका या आपके पर्सन का फेवरेट कलर हो ब्लैक। 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो शायद ये पर्सन अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, यानी कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में शायद बहुत मेहनत की है। और कोविड की वजह से अगर वो आइसोलेशन में थे या फिर उनके घर में कोई बीमार था, तो उनका भी उन्होंने शायद बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। और शायद किसी की हेल्प भी की है फाइनेंशियली, यानी कि ऐसे किसी की जिसको थोड़ी पैसों की ज़रूरत थी और ऐन वक्त पे इन्होंने वो सब पैसे अरेंज किए हो सकते हैं। तो वो पर्सन ऐसा है कि काम में भी बाकी लोगों की तरफ ध्यान देना नहीं भूलता, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो पैसों के पीछे होते हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं है। वो अपने काम के साथ साथ
अपने घर वालों का, अपने कलीग्स का, फ्रेंड का, सब लोगों के बारे में सोचते हैं। और शायद इस पर्सन के अंदर ये खूबी है कि वो जिसको मदद की ज़रूरत होती है उसके लिए हेल्पिंग हैंड बनने के लिए रेडी होते हैं। तो हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने काफ़ी कुछ हेल्प की है किसी की, और शायद अब उन्हें याद आया है कि उनकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी साइड में रह गई है, जहाँ पे आप भी शायद उनका इंतज़ार कर रही हैं या इंतज़ार कर रहे हैं, और शायद वो आपको वक्त नहीं दे पाए पिछले कुछ दिनों में। तो इसी वजह से मे बी शायद आपको उनका मैसेज या फिर कॉल आ सकता है, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ वैंड्स, यानी कि कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो जैसे यहाँ पे 2 है वैंड, तो वैसे शायद इस पर्सन ने अपने पैशन के बीचों बीच खुद को रखा है। यानी कि एक तरफ हो सकता है उनका अपने करियर के लिए बहुत सारा पैशन है, दूसरा उनका आपके लिए पैशन है। तो शायद अब वो करियर को थोड़ा साइड में रख के वो पैशन आपके लिए प्रेजेंट करना चाहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पीछे वाटर दिखाई दे रहा है, वो अपने इमोशंस को पैशन में टर्न होने के लिए अब सोच रहे हैं। यानी कि जो उनके ख्यालात हैं रिगार्डिंग इमोशंस, वो रियलिटी में कैसे उतरे, इसके बारे में भी शायद वो सोच रहे हैं, और मे बी इससे रिलेटेड वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, यानी कि कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो शायद पिछले कुछ दिनों में ये पर्सन अपने ही इमोशन से थोड़ा दूर भाग रहा था। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आ चुका है, तो 2 बार 8 आया है। तो शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिजी था अपने काम में, घर में, पैसों की भी कुछ बातें हो सकती है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी तरह से अपने इमोशंस को बिल्कुल साइड में रखा था। यानी कि दिल में सब बातें होते हुए भी उन्होंने पूरी तरह से उनकी तरफ पीठ दिखाई थी। यानी कि उन्होंने तय ही कर लिया था कि मुझे उनके बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है अपने दिल के उस बंद कमरे को जहाँ पे मैं अपने इमोशन स्टोर करता हूँ। और ऐसे ही शायद आपका पर्सन अपने ही खुद के इमोशन से थोड़ा दूर भाग रहा था, लेकिन अब जाके उन्होंने शायद कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचा है, क्योंकि वैंड रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को। तो अगर वैंड का कार्ड आया है मतलब वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड क्या है। 2 बार 8 आया है, तो हो सकता है कि 8 दिन में आप दोनों का मिलना हो, या फिर अगस्त तक आप दोनों के मिलने के बारे में कुछ डिस्कशन हो, दोनों को क्लैरिटी मिले कि नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। मे बी आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा भी हो सकता है। तो जैसे कि पहले ही कार्ड में हमने देखा कि ये पर्सन काफ़ी मदद करता है लोगों की, और यहाँ पे भी यही आया है। तो हो सकता है कि उन्होंने सच्चे दिल से बहुत मदद की है, और उन्हीं दुआओं का असर हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से उन्हें ये बैलेंसिंग वाली एनर्जी मिल रही है। यानी कि जैसे यहाँ पे ये तराजू है वो सेम लेवल पे है, वैसे शायद इनकी लाइफ में अब पैसा, फैमिली, करियर, घर, इन सब बातों को लेके शायद अब इक्वल लेवल पे सब बैलेंस हो रहा है या हो चुका है, क्योंकि ये शायद अनबैलेंस हो रहा था, जिसकी वजह से ये पर्सन शायद आपकी तरफ या अपने इमोशंस की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो अब ये सब बैलेंस होने की वजह से, यानी कि उन्होंने अब सब अपने हाथ में लिया है, जिसकी वजह से ये सब उनके कंट्रोल में है, और शायद इसलिए वो पर्सन अब आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहा है। नेक्स्ट है 3 ऑफ वैंड्स। तो पहले ही 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड हम देख चुके हैं, उसके बाद 3 ऑफ वैंड्स आया है। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, तो जैसे यहाँ पे ये लेडी सोच रही है, यानी कि अगर ये आप है तो आपका पर्सन भी आपके बारे में सोचता ही है। जैसे आपने एक वैंड हाथ में पकड़ के रखा है, वैसे उस पर्सन ने भी अपनी पैशन को होल्ड करके रखा है। यानी कि उसने अपनी ज़िंदगी में वो इमोशंस सिर्फ आपके लिए स्टोर करके रखे हैं, वो किसी और के लिए
वो इमोशंस शेयर नहीं करना चाहता। जैसे आप शायद यहाँ पे वेट कर रही है, आपको भी पता है सामने तूफ़ान जैसा कुछ है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि ये तूफ़ान थम जाएगा तो आपका पर्सन आप तक रीच आउट हो जाएगा। और यही इस पर्सन को भी महसूस होता है कि अब मेरी जिम्मेदारियाँ या मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा था, जो उथल पुथल हो रही थी, अब उससे थोड़ा सुकून मिल रहा है। तो अब मैं अपनी पैशन की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, और वो पैशन और कुछ नहीं, वो है आप। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। इंट्यूटिव फीलिंग्स। तो जैसे ये कार्ड हमें बताता है कि ये पर्सन कुछ सोच रहा है, वैसे ही शायद यूनिवर्स की तरफ से उन्हें कुछ इंट्यूशंस मिल रहे हैं, यानी कि कुछ अंदाज जो वो सोच रहे थे वो शायद सच हो रहे हैं, यानी कि सूचनाएं कुछ मिल रही है आगे क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। ये ऐसा सब वो शायद ज़्यादा अच्छी तरह से सेंस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अब उन्हें आपसे वो सब बातें कहनी चाहिए जो उनके दिल में है। अट्रैक्शन। तो पैशन का कार्ड तो हम देख ही चुके हैं वैन की वजह से। तो ये पर्सन आपके लिए शायद काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, यानी कि वो आपसे दूर भले ही है लेकिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, बिकॉज ही और शी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो अब वो पर्सन आपके साथ पॉजिटिव रिजल्ट्स लाना चाहता है, यानी कि अब तक अगर उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने वेट किया वैसे अगर आपने भी उनके लिए वेट किया है, तो अब जाके उन्हें ये एहसास हो रहा है कि उन्हें अब पॉजिटिव रिजल्ट्स ही लाने हैं रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। मतलब किसी भी हाल में वो यही रिज़ल्ट चाहते हैं, अ स्टेबल फ्यूचर। तो आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर शायद वो इमेजिन कर रहे हैं, या फिर उस स्टेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए जो उन्हें ज़रूरी लग रहा था वो सब बातें मोस्टली उन्होंने अपने हाथ में ली है, यानी कि पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, अपने फैमिली वाले हो सकते हैं, जॉब हो सकता है। तो ये सब तो उन्होंने कर ही लिया है क्योंकि वो आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं। नेक्स्ट है फन। तो अब तक अगर उन्होंने काफ़ी वक्त ऐसे अकेलेपन में अगर फेस किया है जहाँ पे वो खुद के इमोशंस से भाग रहे थे या फिर अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे थे, तो अब वो आपके साथ कुछ फ़न करना चाहते हैं, यानी कि ज़िंदगी का वो लम्हा जीना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें दिल से खुशी महसूस हो। यानी कि बिना सोचे समझे सिर्फ इंसान ये जब सोचता है कि बस मुझे खुश रहना है, बस इस खुशी के अलावा मुझे और ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, यानी कि कुछ एक्सपेंसिव नहीं और कुछ आर्टिफिशियल नहीं, सिर्फ एक सीधा सिंपल सा कुछ, यानी कि जहाँ पे हम जैसे बच्चे होते हैं कि वो खेलने जाते हैं तो उन्हें बहुत मज़ा आता है, ना तो उनके पास महंगे खिलौने की ज़रूरत होती है ना ही कुछ और खाने पीने के लिए, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ जब मिक्सअप होते हैं तो एक अलग ही एनर्जी फील करते हैं। और शायद ऐसी ही चाइल्ड लाइक एनर्जी, यानी कि वही इनोसेंस से भरी एनर्जी आपका पर्सन आपके लिए फील कर रहा है, और वही फ़न के लम्हे यानी कि हंसी मजाक के कुछ पल वो आपके साथ जीना चाहते हैं। मे भी इससे रिलेटेड कुछ बातें आपसे करनी है, इसलिए आपको वो टेक्स्ट या कॉल करने का सोच रहे हैं। देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। ड्रैगन फ्लाई। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। तो जैसे यहाँ पे है कि जैसे एक ड्रैगन है और उसको पंख मिल गए हैं, तो अब वो इस पंख की वजह से मदद से अपनी ज़िंदगी में उड़ सकता है। वैसे ही आपको अपनी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से जीने की चाहत रखनी चाहिए, यानी कि एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप वो सब खुशी डिज़र्व करती हैं या करते हैं जो सच्चे दिल से आप चाहते हैं, यानी कि लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, यानी कि आपको भी ये लगना चाहिए कि हाँ आप सच्चे मायनों में वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं। ऐसी ज़िंदगी आपके लिए शायद इंतज़ार कर रही हैं, और ये तब पॉसिबल होगा जब आप उस एंगल में आगे बढ़ेंगे या फिर वैसा पॉजिटिव सोचेंगे। तो होपफुली
आपकी लाइफ में बहुत जल्द कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने मिल जाए। ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। मे बी ये आपका या आपके पर्सन का फेवरेट कलर हो सकता है जो है रेड। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपको टेक्स्ट या कॉल करने के बारे में, शायद किसी का टेक्स्ट या कॉल आ सकता है, लेकिन क्यों? ये था आपका आज का रीडिंग। तो पहला ही कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन अब ज़िंदगी से लड़ते लड़ते शायद थक चुके हैं, यानी कि अब उन्हें लगता है कि अब मुझ में ताकत नहीं है। तो ऐसे थोड़ा सा वो लो फील कर रहे हैं। यहाँ पीठ के अंदर शायद ये सब सॉर्ट्स घुसी हुई है, यानी कि उन्हें लगता है कि कुछ पेनफुल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हुआ था, जो उन्हें ये एहसास दिला रहा है कि शायद वो आपको खो देंगे अगर अभी वो उठे नहीं। और इसलिए शायद वो अपनी हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि हिम्मत जुटा के खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं अपने दिल के कुछ इमोशंस के बारे में। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, यानी कि कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो इस पर्सन के सामने कई सारे ऑप्शंस है, यानी कि काफ़ी सारे विशेष है उनके दिल में। पैसों से रिलेटेड हो सकती है, घर से रिलेटेड हो सकती है, कुछ और भी विशेष है जिनके बारे में भी वो सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक विश ये भी है कि वो आपके साथ कुछ अपने इमोशंस शेयर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक लेडी है, वो इस संदूक में झांक रही है, तो वैसे ही वो शायद आपके दिल के अंदर झांकना चाहते हैं, यानी कि आप उनके लिए सच्चे दिल से क्या फील करती हैं या करते हैं ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि इस पेनफुल कम्युनिकेशन की वजह से आपको भी कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन घोड़े पे सवार होके आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, क्योंकि ये नाइट की एनर्जी में है। हो सकता है आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा भी हो सकता है। तो ये पर्सन अब रिश्ते में बैलेंस चाहता है। और अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, तो आपके बारे में मोस्टली उनके माइंड में जो थॉट आते हैं वो इस तरह से आपको ऐसी इमेज में शायद ज़्यादा सोचते हैं, जैसे यहाँ पे ये लेडी दिखाई दे रही है। और ऐसे ही थॉट उनके माइंड में आने की वजह से वो आप तक उड़ के आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपके सामने आके पहुंच चुके हैं। और वो ये फास्ट आप तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने दिल की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं घर को, फैमिली को, पैसों को, जॉब को। तो इन सब के बारे में तो ये पर्सन सोचता ही रहता है। लेकिन अगर आपके बारे में इस तरह की एनर्जी वो फील कर रहे हैं, तो उनके ख्याल किस तरह के हो सकते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। यानी कि जैसे ये अगर मान लीजिए कि ये पर्सन अपने फैमिली वालों के साथ है, देखने में तो ऐसा लगता है कि वो उनके साथ मिक्सअप हो रहा है, यानी कि आपके कांटेक्ट में नहीं है, आपसे दूर है, लेकिन माइंड से ये पर्सन आपसे ही कनेक्टेड है। यानी कि उनके माइंड के अंदर वो जो थॉट सोच रहे हैं वो ऐसा ही आपके बारे में ही है। तो ये कोई नहीं समझ पाएगा कि उनके माइंड में चल क्या रहा है। यानी कि उस लम्हे में भी जब वो सब लोगों के साथ है, वो वहाँ होते नहीं है, उनका मन तो आपके इर्द गिर्द ही रहता है। और इसी वजह से शायद ये पर्सन थोड़ा खोया खोया भी फील कर रहा है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन अब स्टक फील कर रहा है, यानी कि उन्हें लगता है कि वो आपके बिना अब ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और शायद आप ही हैं जो
अगर ये पर्सन, जैसे यहाँ पे इस लेडी की जुबान पे कुछ पट्टी नहीं बंधी हुई है, तो अगर वो आपको पुकारे तो उन्हें शायद यकीन है कि आप उनकी मदद के लिए आ जाएंगे या आ जाएंगे, और जिसकी वजह से वो आप उन्हें छुड़ा लेंगे ऐसे बंधन से। तो मे बी ये पर्सन आपसे कुछ हेल्प भी मांग सकता है, यानी कि उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करने के लिए, या फिर उनके हालात, सिचुएशन, उनका जो भी प्रॉब्लम है वो भी समझाने की कोशिश कर सकते हैं आपको, या फिर आपसे ऐसी उम्मीद भी कर सकते हैं कि आप उन्हें समझने की पूरे दिल से कोशिश करें, चाहे तो थोड़ा वक्त ले, लेकिन मोस्टली ये पर्सन आपकी तरफ से भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही चाहता है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा सोच रहा है। देखते हैं बाकी के मैसेजेस क्या कहते हैं। तो फ्रेंडशिप, तो अगर आप दोनों में सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही बातें थी, यानी कि उससे आगे कुछ इस रिश्ते को नाम नहीं था, तो अब ये पर्सन इस फ्रेंडशिप के टैग से कुछ आगे बढ़ना चाहता है, यानी कि वो समझ गए हैं कि मोर देन फ्रेंड ऐसी ये रिलेशनशिप है, और वही लेबल लगाने के लिए शायद वो आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। तो बिज़नेस, मे बी ये पर्सन कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहा है, यानी कि अगर वो अब तक जॉब कर रहे थे तो कोविड की वजह से कुछ चेंजेस आने की वजह से शायद अब ये बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, और मे बी इसके बारे में भी वो आपसे जानना चाहते होंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं, या फिर आपसे ये डिस्कशन करना चाहते होंगे क्योंकि वो आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इनिशिएटिव, तो जो बातें उन्हें ज़रूरी लगती है वो बातें तो उन्हें आपसे डिस्कस करनी है, यानी कि जैसे करियर की बात है, या फिर ये फ्रेंडशिप की है, पैसों की है, जो भी है, यानी कि काफ़ी कुछ बातें हैं जो उन्हें लगता है कि आपसे डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं तो उनको आपसे मिलके ये सब बातें क्लियर करनी है। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, तो उन्हें लगता है कि उनकी आप में जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे ज़्यादा है, यानी कि देखने में तो जैसे ये एक शेर है, लेकिन अगर ये गुस्से में आ जाए तो इसका नेचर अलग बन जाता है, जब ये शांत होता है तब अलग होता है। वैसे ही आपका पर्सन जब शांत होता है तो उन्हें एहसास होता है कि वो एक अलग लेवल का अटैचमेंट आपसे फील करते हैं, और ये आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो इमोशनल लेवल पे है, यानी कि सिर्फ फिज़िकल लेवल पे नहीं। मतलब वो भले ही आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, जैसे ये कार्ड बता रहा है, लेकिन उतनी ही उन्हें आपकी फ़िक्र भी है, यानी कि इमोशनल कनेक्शन भी है आपके साथ। तो अगर काफ़ी वक्त से उन्होंने आपसे कुछ बातें नहीं की हैं तो उन्हें फ़िक्र है कि आप ठीक तो हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी आगे की लाइफ के बारे में क्या सोच है, ये भी शायद उन्हें जानना ज़रूरी लग रहा है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर अब तक उन्होंने आपके रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना किया था, तो अब जाके ये वक्त आया है कि उन्हें शायद लगता है कि नाउ ही और शी इज़ रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जहाँ पे हम इमोशनल लेवल पे तैयार होते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस हम महसूस करते हैं, और वही कॉन्फिडेंस हमें बताता है कि हम कोई भी जिम्मेदारी आसानी से उठा सकते हैं। और ऐसी शायद आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अब वो तैयार है। तो शायद ऐसी कई सारी बातें हो सकती हैं जिनके बारे में उन्हें आपसे काफ़ी कुछ कहना है, और शायद आपसे काफ़ी कुछ वो सुनना भी चाहते हैं, इसलिए शायद उनका टेक्स्ट या कॉल आ सकता है। देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन, तो एंजल भी यही बता रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। तो अब तक जो मुश्किल वक्त था वो शायद अब ख़त्म हो चुका है, तो इसकी वजह से ये वक्त है जश्न का, जश्न मनाने का। लेट गो एंड हैव फन, तो जो हो गया उसे जाने दो, और ज़िंदगी में जो मज़ा सामने आ रहा है उस लम्हे को, उस मज़े को एक्सेप्ट करो दिल से। यानी कि आपका पर्सन, अगर भले ही उन्होंने इतने वक्त में आपसे कांटेक्ट नहीं किया है,
तो जाने दो, कोई बात नहीं, उसके बारे में क्लैरिटी जानने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि क्यों नहीं किया, क्या मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं था, ऐसा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। अब जाके सही, लेकिन वो पर्सन खुद कांटेक्ट तो कर रहा है ना, ये बात इम्पॉर्टेंट है। देर ही सही दुरुस्त आए, ये मान के चलो और उनके आने का जश्न मनाओ। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।